नमस्कार श्रद्धालु। आज विजय एकादशी के पावन अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो पतिव्रत धर्म, भक्ति, त्याग और धर्म विजय का अद्भुत उदाहरण है। ये कथा है माता तुलसी, राक्षस राजा जालंधर और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की। शास्त्रों में कहा गया है कि विजय एकादशी पर तुलसी जी की कथा सुनने मात्र से भी मनुष्य के समस्त संकट नष्ट हो जाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं ये दिव्य कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय देवराज इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। तीसरी आंख से निकली प्रचंड अग्नि शक्ति को भगवान शिव ने समुद्र में फेंक दिया। उसी शक्ति से उत्पन्न हुआ अत्यंत बलशाली राक्षस जालंधर। चूंकि उसका जन्म समुद्र से हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा जालंधर। भगवान शिव के अंश और वरदान से जालंधर अपराजय बन गया। देवता तक उससे भयभीत रहने लगे। जालंधर का विवाह हुआ दैत्यराज कालनेमि की पुत्री वृंदा से। वृंदा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे परम पतिव्रता, अत्यंत पवित्र और धर्मनिष्ठ महिला थी। उनके पतिव्रत धर्म की शक्ति इतनी प्रबल थी कि जालंधर को कोई देवता पराजित नहीं कर सकता था, न कोई अस्त्र उसका वध कर सकता था। असल में जालंधर की अजेयता का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा थी। अपनी शक्ति के घमंड में जालंधर ने कई अधर्म किए। एक बार उसने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से देवताओं से युद्ध छेड़ दिया। क्योंकि लक्ष्मी जी और जालंधर दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, इसलिए माता लक्ष्मी ने उसे भाई के रूप में स्वीकार किया। परंतु जालंधर यही नहीं रुका। उसने माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर आक्रमण किया। माता पार्वती ने अपने योग बल से जालंधर को पहचान लिया और अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद जालंधर ने स्वयं भगवान शिव से युद्ध छेड़ दिया। देवता समझ चुके थे कि जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अखंड है, तब तक जालंधर का अंत असंभव है। अतः सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक कठिन लेकिन आवश्यक निर्णय लिया। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुँचे। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर आदर और सेवा की। इसी क्षण वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया। उधर उसी समय युद्ध भूमि में जालंधर की शक्ति समाप्त हो गई और वे भगवान शिव के हाथों मारा गया। जब वृंदा को इस छल का सत्य पता चला तो उनका हृदय टूट गया और दुख और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया। जैसे मैं अपने पति से वंचित हुई हूँ, वैसे ही आप अपनी पत्नी लक्ष्मी से वियोग सहेंगे। उन्होंने भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला बनने का श्राप दे दिया और भगवान विष्णु शालिग्राम शिला बन गए। भगवान विष्णु के शिला बनते ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सभी देवताओं ने वृंदा से क्षमा और निवेदन किया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त किया और स्वयं योगाग्नि में आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई, वहां से उत्पन्न हुआ पवित्र तुलसी का पौधा। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ निवास करोगी। इसी कारण हर वर्ष कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी को तुलसी शालिग्राम का विवाह किया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया, जो मनुष्य तुलसी और शालिग्राम का विवाह करता है, उसे इस लोक और परलोक में यश, पुण्य और मोक्ष प्राप्त होता है। तुलसी का धार्मिक महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती। यमदूत भी असमय नहीं आते। मृत्यु के समय यदि तुलसी पत्र और गंगाजल मुख में हो तो व्यक्ति बैकुंठ को प्राप्त करता है। तुलसी और आंवले की छाया में किया गया श्राद्ध पितरों को मोक्ष देता है। श्रद्धालुओं, विजय एकादशी केवल व्रत नहीं,
ये धर्म की विजय, भक्ति की विजय और अहंकार पर संयम की विजय का पर्व है। माता तुलसी की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति अमर होती है, त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता और धर्म अनंत विजयी होता है। जय माता तुलसी, जय श्री विष्णु। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार के साथ साझा करें।